Stranger Things Season 2 brought to you by LFB Cinema Buff. Ready to watch 7 hours and 46 minutes of Dustin Elle still knows nothing. How's that for compromise? Compromise? But like us, the outcasts. Outcast? Look, I'm just some kind of black hole or something. Black hole? Elle's yelling. Mike! 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 Mama! 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 So without wasting our time anymore, after wasting a lot of time, let's start the story. तो जैसा कि सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया था, मगर विल को फिर भी अपसाइड डाउन के ग्लिम्स आ रहे थे और अब वो कहीं भी कभी भी अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है। मतलब फिजिकली तो नॉर्मल वर्ल्ड में ही रहता है, लेकिन मेंटली अपसाइड डाउन में चला जाता है, जहां उसे दिखाई देता है अजीब सा धुआं धुआं। वेल इस मॉन्स्टर का नाम है माइंड फ्लेयर, जो कि हम आपको थोड़ा सस्पेंस में रखने के बाद भी बता सकते थे, लेकिन ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। तो अब हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर विल का ट्रीटमेंट चालू है, सिंस पापा की डेथ हो चुकी है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, बट टेंशन नॉट, स्पॉयलर्स नहीं देंगे आपको। हेलो 11। तेरी गांड में लोड़ा बढ़ गया, बहन के लंड दिमाग क्यों खराब कर रहा है। तो जब से पापा की डेथ की न्यूज आई है, तब से हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बिल्कुल सेफ है। अब इसमें कोई अजीबोगरीब काम नहीं होते। अरे इसकी बैड की मजे मजे, इसकी बैड की मजे मजे। खैर तो अब विल को लोग ज़ॉम्बी बॉय नाम से बुलाते हैं और अजीबोगरीब तरीके से घूरते रहते हैं। गांड देगा, इतनी गौर से देख रहा है। और इस सबसे दुखी होके विल कभी खुद की तो कभी माइंड फ्लेयर की ड्राइंग्स बनाता रहता है। तो एक रात ये सारे लौंडे लापाड़े घरों से पैसे मार के पहुंचे गेम खेलने, जिसमें डस्टिन को लगा कि फर्स्ट रैंक उसकी आई है, बट फर्स्ट पे थी मैड मैक्स। सो मैड मैक्स हॉकिंस में आई नई लड़की है, जिसका एक स्टेप ब्रदर भी है बिली, एंड बिली और मैक्स के आपस में नहीं बनती, क्योंकि बिली को मैक्स की माँ यानी अपनी स्टेप मॉम नहीं पसंद, इसलिए वो उन्हें उल्टा सीधा बोल देता है और बदले में उसका सगा बाप उसकी स्टेप माँ और स्टेप बहन कर देता है। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, तख्तों के सौदागर। तो इसीलिए बिली अपने सगे डैड और स्टेप मॉम का गुस्सा अपनी स्टेप बहन पे निकालता है। वेल मैक्स पढ़ने वाली है इन्हीं की क्लास में, तो बस लड़की देखी मुंह से सीटी, बजी हाथ से ताली ताली। सो लूकस और डस्टिन ने कर दी स्टॉकिंग चालू और फाइनली हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि हेलोवीन में माइकल ने था बहुतों को मारा, तुम ना आई तो ट्रिक एंड ट्रीट अधूरा रह जाएगा हमारा, चलती है क्या 9 से 12। और लड़की मान गई, बकायदा माइकल मायर्स का मास्क पहन के आई है। खैर तो ये निकल गए अलग और विल को गलत छेद से निकले जेसन वूरिस ने डरा के पहुंचा दिया अपसाइड डाउन में। मैं तेरी भैया छोड़ दूंगा। और यहाँ उसके पीछे पड़ गया माइंड फ्लेयर। भोसड़ी का आ गया, 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 भोसड़ी का आ गया। लेकिन वक्त रहते माइक ने आके उसे जगा दिया और अपने साथ ले गया। ऑन दी अदर हैंड स्टीव और नैन्सी पहुंचे बारबरा के घर उसके पेरेंट्स से मिलने, जिन्होंने अपना घर लगा रखा है सेल पे, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने हायर किया है एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट मरी बर्मन को, यानी कि अपना सारा पैसा बारबरा को ढूंढने में लगाने वाले हैं। और इनकी ये हालत देख के नैन्सी को खुद पे शर्म आ रही है कि काश वो उस दिन स्टीव के साथ कबड्डी ना खेलती तो आज बारबरा जिंदा होती। और बारबरा की मौत की खबर ये लोग उसके पेरेंट्स को दे भी नहीं सकते, क्योंकि फिर हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले इनका जीना हराम कर देंगे। तो स्टीव के अकॉर्डिंग बेकार माँ चुदाने से कुछ नहीं होगा। फिर वो ले गया नैन्सी को पार्टी में। अब नैन्सी और स्टीव पार्टी में जाएं और पीछे पीछे जोनाथन ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ नैन्सी ने हद पार शराब पी के स्टीव की माँ बहन कर दी। कान मार लूंगी मैं तुम्हारी बहन चोद भोसड़ी के चूतिया। फिर गुस्से में स्टीव तो निकल लिया और जोनाथन ने हाथ में आया मौका लपक लिया। वेल तो विल को चेक करवाने जॉयस के साथ हॉपर भी आता है, क्योंकि वो जॉयस को काफी चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जॉयस डेट कर रही है बॉब नाम के बंदे को। खैर तो आजकल हॉकिंस के किसानों की बिल्कुल इंडिया के किसानों की तरह माँ बहन हो रखी है। पूरे साल खेत जोत जोत के जो फसल उगाई थी उसकी कीड़ों ने मात चोद दी। तो बस ये सारा भांग भोसड़ा देखने के बाद हॉपर पहुंच गया अपने घर, जहाँ हमें मिली बॉबी ब्राउन।
Okay, I see what you did there. वेल जैसा कि लास्ट सीजन में एल गायब हो गई थी, तो वो मरी नहीं थी बल्कि अपसाइड डाउन में पहुंच गई थी और अपनी पावर्स का यूज करके जैसे तैसे बाहर भी निकल आई थी। मगर जब माइक के घर जाके देखा तो वहाँ हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले माइक की फैमिली को बता रहे थे कि 11 बहुत खतरनाक है। तो एल वहाँ से निकल गई और जंगलों में भटकते भटकते पहुंच गई हॉपर के पास। अब हॉपर का ये सीन है कि उसकी सैरा नाम की बच्ची हुआ करती थी जो कैंसर के चलते मारी गई थी और ये सब सीजन 1 में ही बता दिया गया था, लेकिन हम आपको अब बता रहे हैं क्योंकि हमारी गांड में है चुल। खैर तो हॉपर ने उसे इस जालिम दुनिया से छुपा के रखा हुआ है और वो उसे कहीं नहीं जाने देता, लेकिन एल को बाहर की हवा लग चुकी है। तो एक दिन हॉपर की गैर मौजूदगी में एल निकल गई माइक से मिलने। ऑन दी अदर हैंड डस्टिन को डस्टबिन में मिल गया डेमोगॉर्गन का बच्चा, पर इस बाबर चौधे को लगा कि ये तो कोई नई अनोखी चीज है, तो अगले दिन इसे ले गया स्कूल। लेकिन माइक और विल के अकॉर्डिंग ये अपसाइड डाउन से आई कोई चीज है और इसी डिस्कशन के बीच ये निकल के भाग गया। फिर सभी अलग अलग होके उसे ढूंढने लगे कि तभी वहाँ पहुंच गई एल और उसने माइक को देख लिया मैक्स के साथ। कौन माधर चोद हमरा माल के फंसावला। तो जेलिसी में आके मैक्स को गिरा के वो निकल गई। वहाँ दूसरी तरफ डस्टिन ने वो डेमोगॉर्गन छुपा लिया और तीसरी तरफ विल फिर से पहुंच गया अपसाइड डाउन में, जहाँ अगेन उसके पीछे पड़ गया माइंड फ्लेयर। अरे चौदह सीढ़ी पड़ गई मेरे पीछे, बचा ले। मगर इस बार विल ने डिसाइड किया डट के उसका सामना करने का। तभी वहाँ आ गई जॉयस और विल को होश में लाके घर ले आई। विल की हेलोवीन नाइट की रिकॉर्डिंग देखने पर जॉयस को दिखाई दिया था एक फिगर जो कि बिल्कुल उसी फिगर की तरह है जिसे विल ड्रॉ करता रहता है, यानी कि माइंड फ्लेयर। और विल के साथ हुए रीसेंट इंसिडेंट के चलते जॉयस इतना तो समझ चुकी है कि विल में कुछ तो खोट है। खैर तो वहाँ दूसरी तरफ एल पहुंची हॉपर के पास एंड ऑब्वियसली हॉपर था काफी गुस्सा, तो लग गया एल को हड़काने में। और तेरी मम्मी दे परोठे खा जाऊंगा और तेरी मम्मी दे छोले पूरी खा जाऊंगा। You are like Papa. I hate you. You're like Papa. I hate you. तो अगले दिन हॉपर की गैर मौजूदगी में एल को घर की सफाई करते हुए मिली हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की फाइल्स, जिन्हें देखने के बाद उसे पता चला कि उसकी एक माँ है। बहनचोद। फिर माँ के पास गई तो पता चला कि उसकी एक बहन भी है। बहनचोद। और जब बहन के पास पहुंची तो पता चला कि उसकी बहन की एक टीम भी है। बहनचोद। एनीवेज तो उसकी बहन है काली, सालो नाम काली है उसका। तो काली के पास भी पावर्स हैं क्योंकि पप्पा ने इसे भी एल के साथ रखा था और इसका नंबर है 8। अब एल उनके साथ रह के अपनी पावर्स को और स्ट्रॉन्ग कर लेती है और इनके गलत कामों में भी इन्वॉल्व होती है। मगर कुछ टाइम बाद उसे पता चला कि उसके फ्रेंड्स दिक्कत में हैं, तो वो काली को लात मार के निकल गई। डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। यहाँ विल की तबीयत बद से बदतर होती जा रही है और वो बैठ के अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाता जा रहा है, जिन्हें आपस में कनेक्ट करने के बाद हॉपर को ये वाइंस जैसा लगा, तो वो फावड़ा लेके खेतों में आ गया गड्ढा खोदने। फिर जब अंदर जाके तहकीकात करने लगा तो काले मोटे लंबे चौड़े बेलों द्वारा दबोचा गया। वहाँ जॉयस ड्राइंग्स कनेक्ट करने में लगी हुई थी कि तभी आ गया माइक। बहनचोद। फिर वो दोनों ड्राइंग्स कनेक्ट करने में लग गए और तभी आ गया बॉब। बहनचोद। इसी दौरान विल ने आके बताया कि हॉपर खतरे में है। बहनचोद। और बॉब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि ये ड्राइंग्स हॉकिंस का मैप है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। और साथ ही उसने ये भी पता लगा लिया कि हॉपर कहाँ पे फंसा है। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है। अब ये लोग सीधा पहुंचे उसी जगह जहाँ पे हॉपर फंसा हुआ है। फिर खुदे हुए गड्ढे में जाके हॉपर को बचा के बाहर ला ही रहे थे कि तभी यहाँ पे पहुंच गए हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले, जिन्होंने गड्ढे में लगा दी तो विल के अंदर आ चुका है माइंड फ्लेयर का अंश, इसीलिए वाइन्स को जलाने पे विल के गुर्दों में भी आग लग रही है। मगर विल जानता है कि माइंड फ्लेयर को कैसे रोकना है। तो इसने उन्हें फेक लोकेशन बता के वहाँ भेज दिया, जहाँ जाते ही डेमोगॉर्गन्स ने उन्हें लपेट लिया। मादरचोद। तो विल की हेल्प से माइंड फ्लेयर अपनी फौज लेके हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। ऑन दी अदर हैंड डस्टिन का डेमोगॉर्गन बड़ा होके उसकी बिल्ली मार के खा गया। सुहाग रात है क्या जो तूने बिल्ली मार दी है?
तो उसे बेसमेंट में लॉक करके डस्टिन निकल गया माइक के घर। पर वहाँ जाके पता चला कि माइक तो घर पे है नहीं। लैंग्वेज। बट तभी उसे मिल गया स्टीव, जिसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके डस्टिन ले गया उसे अपने घर। लेकिन जब तक दोनों वहाँ पहुंचे तब तक डेमोगॉर्गन दीवार तोड़ के फरार हो चुका था। सो डस्टिन ने प्लान बनाया उसे पकड़ने का, जिसके लिए उसने लूकस को भी कॉल घुमा के बुला लिया और लूकस मैक्स को लेके वहाँ पहुंच गया। रात होते डेमोगॉर्गन यहाँ आ गया और शेर बनता हुआ स्टीव उसका खेल करने निकल गया। मगर वहाँ एक साथ एक से ज्यादा डेमोगॉर्गन्स आ गए। लेकिन इससे पहले कि डेमोगॉर्गन्स उनका खेल करते, वो बाकी डेमोगॉर्गन्स के साथ हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ निकल गए। तो उनका पीछा करते हुए ये लोग भी पहुंच गए हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के पास। और वहाँ पहुंचते ही उन्हें मिल गए जॉनथन और नैन्सी। अब ये यहाँ कहाँ से आ गए? तुम्हारी गाड़ से। भाई ये क्या बदतमीजी हुई? तो बता रहा हूँ ना, शांत बैठ जा थोड़ा। ये लोग भी बैठे नहीं बैठे चुपचाप। तो हुआ ये था कि नैन्सी और जॉनथन ने प्लान बनाया हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को एक्सपोज करने का, जिसके लिए वो हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में जाके डॉक्टर ओवेंस की टेप रिकॉर्डिंग करके पहुंचे मरी के पास, जिसे बारबरा के माँ बाप ने हायर किया था बारबरा को ढूंढने के लिए। तो मरी ने पहले तो ये टेप्स अलग अलग न्यूज एजेंसीज को भेज दी और फिर जॉनथन और नैन्सी को रात भर अपने पास रोक के उनका संभोग करा दिया। अमेरिका का दलाल बहनचोद। फिर अगले दिन जब ये जॉनथन के घर पहुंचे तो घर का हुआ भांग भोसड़ा देख के इन्होंने सोचा कि क्यों ना हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में जाके देखा जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तो बस ऐसे ही इनका मीटअप हो गया। लेकिन इसी मीटअप के दौरान हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर से डेमोगॉर्गन्स के चिल्लाने और साइंटिस्टों के कर्राने की आवाजें आने लगी, क्योंकि लैब के अंदर हो चुका है अटैक, जिसके चलते लगभग सारे साइंटिस्टों का खेल हो चुका है और लैब की पावर सप्लाई भी कट हो चुकी है। तो अब विल इनकी बच्ची कुची मैया ना चमका दे, इसीलिए विल को बेहोश करके ये आ गए कंट्रोल रूम में। अब पावर जाने की वजह से सारे डोर्स हो चुके हैं लॉक, तो डोर्स खोलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके ब्रेकर्स को रीसेट करना पड़ेगा और इतनी काबिलियत सिर्फ बॉब द बिल्डर के अंदर है। तो बॉब पावर ऑन करके ब्रेकर रीसेट करके गेट्स खोल के वहाँ से निकल रहा था कि तभी उसके पीछे पड़ गया डेमोगॉर्गन। अरे 14 सीढ़ी पड़ गई मेरे पीछे, बचा ले। खैर तो अब ये सभी यहाँ से निकल के पहुंच गए जॉयस के घर पे, जहाँ पहले 5-10 मिनट तो इन्होंने बॉब का शोक मनाया। फिर विल को पकड़ के ले गए आउट हाउस में और आउट हाउस पूरी तरह कवर कर दिया ताकि विल के थ्रू माइंड फ्लेयर को ना पता चल पाए कि ये लोग कहाँ पे हैं। फिर ये सभी विल से पूछताछ करने लगे, मगर विल कुछ बताने की मूड में था नहीं। लेकिन तभी हॉपर ने नोटिस किया कि विल मोर्स कोड के थ्रू उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, जिसे डिकोड करने पर उन्हें मिला क्लोज गेट, यानी कि इन्हें हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर मौजूद गेट को बंद करना होगा। लेकिन तभी किसी का फोन आ गया। फिर फोन कर दिया कोई हरामखोर, फोन कर दिया भोसड़ी वाला, हिजड़े साले। और फोन की आवाज सुन के विल को पता चल गया कि वो अपने घर में कैद है। अब सभी अपने वेपन्स लेके मरने के लिए तैयार थे कि तभी एल ने आके डेमोगॉर्गन्स को ठिकाने लगा के उनकी जान बचा ली। तो फाइनली सभी दोस्तों का हो गया रियूनियन और माइक हो गया थोड़ा इमोशनल। सो नाउ सीधा आते हैं मेन पॉइंट पे। तो एल हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर मौजूद गेट को बंद कर सकती है, लेकिन अगर वो गेट बंद हो गया तो माइंड फ्लेयर मर जाएगा और उसके साथ साथ सारे डेमोगॉर्गन्स और विल भी, क्योंकि ये सब माइंड फ्लेयर से कनेक्टेड है। तो अब प्लान ये है कि ये लोग अलग अलग ग्रुप में बट के अलग अलग काम करेंगे, जैसे कि जॉयस, नैन्सी और जॉनथन विल को लेके जाएंगे हॉपर के घर में, जहां वो उसकी बॉडी ताप के माइंड फ्लेयर को बाहर निकालेंगे और फिर सिग्नल दे देंगे हॉपर और एल को, जो कि होंगे हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में, और सिग्नल मिलते ही एल गेट बंद कर देगी। एंड इसी दौरान थर्ड ग्रुप घर पे बैठ के तमाशा देखेंगे। Right, yeah, we're on the bench, so there's nothing we can do. तो जॉयस और जॉनथन निकलने लगे विल को लेके, मगर नैन्सी रुकने वाली थी स्टीव के पास। तो माँ की लोड़ी तू क्यों नहीं गई उनके साथ? वेल अगर बेबी सिटर ग्रुप थोड़ी सी तकलीफ करके टनल के अंदर लगा दे तो सारे डेमोगॉर्गन्स वहां आ जाएंगे और एल आराम से अपना काम कर पाएगी। मगर प्लान में बाधा डालने आ गया बिली, क्योंकि मैक्स हो गई थी घर से फरार। तो उसके सगे बाप ने बड़े प्यार से उसे घर से तगड़ दिया और मैक्स को ढूंढ के लाने को कहा। चाहता हूँ पापा ने मुझे मत मारना रे। सो पहले तो बिली ने स्टीव का सुअर भर दिया। जी हाँ, स्टीव का सुअर भर दिया। सालों 2 मुक्के मारे थे स्टीव ने, उसमें कितने एडिट बन गए उसके। बिली ने कुत्तों की तरह मारा था उसके बाद। लेकिन तभी मैक्स ने बेहोशी का इंजेक्शन देके बिली की लुली जाम करने की धमकी दे दी और फिर कार ड्राइव करके सभी को ले गई टनल में, जहां जाके फाइनली उन्होंने लगा दी। एट द सेम टाइम जॉयस विल को ताप ताप के उसकी बॉडी का तापता बिताप करके माइंड फ्लेयर को उसकी बॉडी से निकाल देती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो सिग्नल मिलते ही एल बी गेट को बंद कर देती है और बस माइंड फ्लेयर का गेम ओवर।
सो एट द एंड हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बंद हो गई, लूकस को मैक्स मिल गई, जोनाथन को नैन्सी मिल गई, स्टीव का दिल टूट गया, डस्टिन की मॉम को नई बिल्ली मिल गई, माइक को वापस से 11 मिल गई, यहाँ तक कि विल को भी कोई मिल गई, पर डस्टिन को कोई नहीं मिला। तो नैन्सी ने उस पे तरस खा के उसे मोटिवेट कर दिया एंड दिस इज द ओनली टाइम वी लाइक नैन्सी। सो हैप्पी एंडिंग। और नॉट, जानने के लिए देखते रहिए LFP सिनेमा बफ। प्रिजम्पशुअस, ये अच्छी चीज है ना? क्या ये बुरा है? लूकस, क्या ये बुरा है? लूकस, कुत्ते के पिल्ले लूकस, क्या ये बुरा है? ये सांड की टट्टी है, सांड की टट्टी। नहीं, ये सांड की टट्टी नहीं है नैन्सी। तू सांड की टट्टी है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सांड की टट्टी। हमने बाप को मार दिया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सांड की टट्टी हूँ और हमारा सारा संबंध सांड की टट्टी है और सारी चीजें बस सांड की टट्टी, सांड की टट्टी, सांड की टट्टी है। मुझे लगता है तुम सांड की टट्टी हो। क्या तुम्हें नहीं पता हमारे बच्चे अब घर पे नहीं रहते? कुत्ते के पिल्ले, तुमने सच में कोई मदद नहीं की। भाषा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे बीच रसायन विज्ञान इतिहास है, साथ ही तुम असली टट्टी सदमा बांटते हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें संभोग कर लेना चाहिए। डंडिया छक्के तेरी माँ चोद दूंगा तेरी। सब हाँ।